महज 75 रुपए लेकर पढ़ाया और सालों से कर रहे हैं अपने हक के लिए संघर्ष। नमस्कार, मैं कृष्णा शुक्ला और आप देख रहे हैं एजुकेशन रिपोर्टर। हमारे देश में जहां अतिथि को भगवान के बराबर का दर्जा दिया गया है, विद्वान यानी विद्यावान व्यक्ति उसे कहा गया है जो किसी क्षेत्र में कार्यकुशल हो, किसी विषय में पारंगत हो। संभवतः इन्हीं दो शब्दों के अर्थ को जानकर मध्य प्रदेश सरकार ने नया रूप देकर अतिथि विद्वान की व्यवस्था प्रदेश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए बनाई होगी। अतिथि विद्वानों से मानदेय के आधार पर कॉलेजों ने अध्ययन कार्य करा लिया और तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाने लगी। लेकिन सरकार में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, ये अतिथि विद्वान शब्द की गंभीरता को ध्यान में नहीं रखा गया है। अब ये अतिथि विद्वान इस स्थिति पर आकर खड़े हो गए हैं कि इन्हें और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदेश के कॉलेजों में करीब 3000 अतिथि विद्वान हैं। 400 से अधिक फॉलन आउट चल रहे हैं। ये हमेशा अपने और अपनों के भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। पिछली कांग्रेस की कमलनाथ सरकार इन्हें नियमित करने का वचन पूरा नहीं कर सकी, तो अब बीजेपी की शिवराज सरकार से वादा खिलाफी का डर है। प्रदेश के विधानसभा चुनावों में यह देखा गया कि राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र व वचन पत्रों में अतिथि विद्वानों को नियमितीकरण में शामिल कर उसका खूब लाभ उठाया गया है। पिछली कांग्रेस सरकार ने भी अपने वचन पत्र में इसे शामिल किया। यह वचन पूरा नहीं होता देख अतिथि विद्वानों ने 2 दिसंबर 2019 से आंदोलन शुरू कर दिया। 8 दिसंबर 2020 से 22 मार्च तक शाहजहानी पार्क में लंबा धरना प्रदर्शन चला। इस दौरान विपक्ष में रहने वाले बीजेपी के नेता अतिथियों ने विद्वानों की आड़ में सरकार पर लगातार निशाने साधे। वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा व लोक निर्माण विभाग मंत्री गोपाल भार्गव भी धरना स्थल पहुंचे और अतिथि विद्वानों का समर्थन किया। जुल्म किया तो और लड़ेंगे और आप अकेले नहीं लड़ेंगे, मामा आपके साथ लड़ेगा। ये कहने वाले शिवराज सिंह चौहान अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अतिथि विद्वान अभी भी जुल्म सहन कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार की खिलाफत की थी और इन्हें नियमित करने की मांग का समर्थन भी किया था। अब जब एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान सरकार में हैं, इसके बाद भी अतिथि विद्वान अपनी मांगों को लेकर भटक रहे हैं। आप भी सुने शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा था। यश प्राप्त करो, कीर्ति प्राप्त करो, नियमित करो इनको, बहुत बड़ी बात। और बच्चे भी दुआएं देंगे, और नहीं तो इनकी आहें तुम्हारी सरकार को जला के राख कर देंगे। हम आपके साथ हैं अंतिम दम तक, अंतिम सांस तक। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे। जुल्म किया तो और लड़ेंगे, जुल्म किया तो और लड़ेंगे, जुल्म किया तो और लड़ेंगे। आप अकेले नहीं लड़ोगे, मामा आपके साथ लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिसंबर 2019 में एक साथ बड़ी संख्या में अतिथि विद्वान सरकारी कॉलेजों से बाहर निकाले गए। कारण बनी 20 वर्ष से भी अधिक समय बाद आई असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती। इनकी नियुक्ति होने से करीब 2500 अतिथि विद्वान बाहर हुए। अभी भी 400 से अधिक बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। इनकी वापसी के लिए वे हर जिम्मेदार व्यक्ति से मिलकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन विपक्ष में रहते हुए जो साथी बनने का दावा करके गए थे, वे अब अतिथि विद्वानों को बेगाना समझने लगे हैं। ऐसी गूंगी और बहरी सरकार जो अपने कहे गए वादे को पूरा नहीं कर रही, अपने कहे गए वचन को पूरा नहीं कर रही। वैसे तो इसने एक भी वचन पिछले 1 साल में पूरा नहीं किया है। आपके टेंट में भी मैंने देखा आपने लिखा है कि इन्होंने 55 लाख किसानों के 2 लाख कर्ज का कर्जा माफ कर दिया। एक भी किसान का आज तक 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ, एक का भी। एक भी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है, एक भी बेटी को स्कूटी नहीं मिली है, एक भी अतिथि विद्वान आज तक नियमितकरण में नहीं आया, एक भी, सिंगल एक की बात कर रहा हूं। यह सरकार प्रारंभ से ही छलावे की सरकार है, झूठ बोलकर सरकार में आई हुई सरकार है। हमने जो प्रक्रिया के कई चरण पूरे कर दिए थे, हमने आदेश निकाला था कि जब तक नियमितीकरण नहीं हो रहे किसी को नहीं हटाया जाएगा। ये ऐसा आदेश भी देने को तैयार नहीं है। अतिथि विद्वानों से सिर्फ अकादमिक कार्य लिए जाने थे, लेकिन कॉलेजों पर जैसे जैसे तमाम योजनाओं सहित अन्य कार्यों का दबाव बढ़ने लगा, वैसे वैसे इनसे प्रशासनिक कार्य भी कराए जाने लगे। वास्तविकता में ये अतिथि नहीं रह गए।
कागजों में अतिथि विद्वान कहलाने वाले ये लोग उच्च शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। यही कारण है कि ये नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने अतिथि विद्वानों का सहारा लेकर कॉलेज संचालित कराने की नीति अपनाई और सहायक प्राध्यापकों की नियमित भर्ती पर अघोषित रोक लगाकर रखी। 20 साल से अधिक समय तक नियमित सहायक प्राध्यापकों की भर्ती नहीं की गई। ऐसे में धीरे धीरे यह अतिथि विद्वान भी व्यवस्था में स्थापित हो गए। यदि समय समय पर सहायक प्राध्यापकों की भर्ती होती रहती तो यही अतिथि विद्वान सहायक प्राध्यापक बन गए होते और आज उनका भविष्य सुरक्षित हो गया होता। अब उन्हें न तो बाहर होने का कोई डर सता रहा होता, न ही वे नियमितीकरण की मांग कर रहे होते। ये जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते रहे तब भर्ती नहीं निकाली गई। उच्च शिक्षित होने के बाद भी न्यूनतम मानदेय में सेवाएं देते रहे। ये कहते हैं कि पीएचडी जैसी डिग्री प्राप्त कर कोई भी दिहाड़ी मजदूरों से कम मानदेय पर लंबे समय तक अतिथि विद्वान बने रहना उन्हें भी पसंद नहीं था, लेकिन अब वे अपनी आधी से भी अधिक जिंदगी सरकारी कॉलेजों में विद्यार्थियों को शिक्षित करने में खपा चुके हैं। उनके पढ़ाए विद्यार्थी आधुनिक दौर की प्रतियोगिताओं में उनसे आगे निकल चुके हैं। ऐसे में वे नियमितीकरण चाहते हैं। उन्हें भी अपने बच्चों और परिजनों के भविष्य की चिंता सताती रहती है, इसलिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर देवराज सिंह बताते हैं कि मध्य प्रदेश के कॉलेजों में 1800 रुपए प्रति माह पर मानसेवी सहायक प्राध्यापक रखे जाते हैं। कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सरकार के कार्यकाल में 75 रुपए प्रति पीरियड के आधार पर अतिथि विद्वान की व्यवस्था शुरू की गई थी। 1 साल के भीतर इनका मानदेय बढ़ाकर 100 रुपए प्रति पीरियड कर दिया गया। इसी बीच 8000 रुपए प्रति माह वेतन पर संविदा शिक्षक 59 दिन के कार्यकाल के लिए रखे जाने लगे, लेकिन आरक्षण विवाद के कारण यह व्यवस्था 3 से 4 महीने में ही बंद करनी पड़ी। इसके बाद अतिथि विद्वानों का मानदेय कभी 20 रुपया बढ़ता तो कभी 30 तो कभी 50 रुपए। ये बढ़ा हुआ मानदेय 275 रुपए प्रति पीरियड पहुंचा, लेकिन ये मानदेय भी सीमित रखा गया और कहा गया कि 3 पीरियड से अधिक का मानदेय नहीं दिया जाएगा। इसी सिलसिले में मानदेय एक दिन में 825 रुपए तक पहुंचा। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया के कार्यकाल में राज्य सरकार ने रोजाना 1500 रुपए और न्यूनतम 30,000 रुपए मासिक मानदेय देना शुरू किया था। इन्हीं के कार्यकाल में एक पत्र और जारी किया गया था और कहा गया था कि तबादले के कारण यदि कोई अतिथि विद्वान कॉलेज से बाहर होता है यानी फॉलन आउट होता है तो उसकी व्यवस्था उसी शहर, जिला या संभाग में की जाएगी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस पत्र को निरस्त कर दिया था। इसके कारण वर्तमान में अतिथि विद्वानों को नई समस्या उठानी पड़ रही है। अब उच्च शिक्षा विभाग ने 450 नए पद सृजित किए हैं। ऐसे में फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को तत्काल कॉलेजों में वापस बुलाने की मांग उठ रही है। इसके लिए अतिथि विद्वान उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से मिलकर अपनी मांग पहुंचा चुके हैं। वर्तमान सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापकों के 450 पद सृजित किए हैं, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। अतिथि विद्वान महासंघ मांग करता है कि इन पदों पर शीघ्र ही फॉलन आउट अतिथि विद्वानों की चॉइस फिलिंग की जाए और साथ ही साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 16 दिसंबर 2019 को आकर हमारे पंडाल में वादा किया था कि हम अतिथि विद्वानों की हर एक मांगों का समर्थन करते हैं। हम सभी अतिथि विद्वान ये आशा करते हैं और मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नियमितीकरण की दिशा में शीघ्र ही कदम उठाएं, जिससे कि हम अपने भविष्य के प्रति आशान्वित हो सकें। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी तथा शासन प्रशासन से विनम्र अनुरोध है, विनम्र प्रार्थना है कि जो 450 पदों को उन्होंने उच्च शिक्षा में लाए हैं उसमें तत्काल वो चॉइस फिलिंग शुरू कराएं, जिससे हमारे फाइल आउट साथी व्यवस्था में आ सकें। पिछले 2 वर्षों से बेरोजगारी का दंश झेल रहे अतिथि विद्वान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, फाइल आउट साथी आत्महत्या कर रहे हैं, मौतों गए लगा रहे हैं। क्योंकि इसी अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण मुद्दे पर सूबे में शिवराज सिंह चौहान जी की मुख्यमंत्री सरकार बनी है, वो यशस्वी मुख्यमंत्री बने हैं। हम अतिथि विद्वानों को बहुत ही आशा है और बहुत ही उम्मीद है कि वो हमारे आंदोलन में आए थे, हमसे नियमितीकरण का वादा किए थे, वो नियमितीकरण का वादा पूरा करेंगे। अतः पुनः शासन प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से, उच्च शिक्षा मंत्री से अनुरोध है कि वो तत्काल फाइन आउट को अंदर लेने की प्रक्रिया शुरू करें और 450 पदों में चॉइस फिलिंग कराएं, जिससे हमारे फाइन आउट साथी तत्काल व्यवस्था में आ सकें और बची हुई ज़िंदगी अपनी जी सकें। सादर धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सूर्यजीत सिंह भदौरिया, अध्यक्ष अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि 450 पद उन्होंने स्वीकृत किए। और मैं आदरणीय से ये भी बोलना चाहता हूं कि कुछ पद रह गए, जैसे विधि के रह गए, संस्कृत के रह गए, और जो क्या ना होम साइंस के बचे हुए हैं,
उन पदों में तो अभी अतिद्वंद फॉलन आउट, बहुत अतिद्वंद फॉलन आउट, और उनके पद ही नहीं है इस समय वर्तमान में कॉलेजों में, तो वो कहाँ जाएंगे। और ज़्यादातर अतिद्वंद फॉलन आउट भी यूजीसी के नाम पूरे फॉलो करते हैं। और जो आपने 16 दिसंबर आदरणीय मुख्यमंत्री जी 16 दिसंबर 2019 को शाहजहानी पार्क भोपाल में आप आए थे और अतिद्वंद के धरना स्थल पर, और जब विपक्ष में रहते हुए और तत्कालीन सरकार के लिए आपने बोला भी था कि अतिथि विद्वानों की मांगे जायज़ हैं, कमलनाथ जी को इसको पूरी करनी चाहिए, जो इनका नियमितीकरण का मुद्दा है वह उसको इनको नियमित कर देना चाहिए। और बीजेपी शासित अन्य प्रदेशों में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपकी बीजेपी सरकार ने ही हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और अन्य सरकारों ने भी, जैसे पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, वहाँ पे भी अतिद्वंदों को नियमित किया है। फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया जा सकता नियमित? क्योंकि अतिद्वंद मध्य प्रदेश के ही मूल निवासी है और उनके पास आप ये देखो हर तरीके पूरी जो यूजीसी की गाइडलाइन, जो यूजीसी की योग्यता है वो पूरी करते, पीआईडी है, नेट है, फ्लैट है, और 25-25 साल का अनुभव है और 50 साल की उम्र हो गई। इस उम्र में अब वो कहाँ जाएंगे, कौन उनको नौकरी देगा? कोरोना जैसी महामारी चल रही थी, हमारे 500 से 700 के अतिद्वंद फॉलन आउट है, 2 साल हो चुके, 1 दिसंबर 2019 से फॉलन आउट है। और ये जो आपने 450 अभी पद सृजित किए हैं, इन पे सिर्फ अतिद्वंदों की ही नियुक्ति हो तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं फिर अतिद्वंद फिर फॉलन आउट बने रहेंगे। 1 जुलाई से अभी से ट्रांसफ़र चालू हो गए, कुछ ट्रांसफ़रों की लिस्ट निकल भी रही है तो निकल भी गई है, और अतिद्वंद फिर फॉलन आउट हो जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे ऐसी स्थिति में? फिर हमें वही टाइम कहीं इधर जाना पड़ेगा, कहीं उधर नौकरी करनी पड़ेगी। ज़्यादातर फॉलन आउट अतिद्वंद इस समय मजदूरी करने में लगे हुए हैं, जो कि नेट फ्लैट पीएचडी वाले हैं। अब आप जब तक नहीं हो तो हमारे लिए कोई ऐसी व्यवस्था कर दे जैसे अदर स्टेटों में है, 65 साल की उम्र तक इनको हटाया ना जाए और फिक्स वेतन दिया है। फिक्स वेतन दोगे आदरणीय, तो फिर इससे ये रहेगा जो प्राचार्यों की जो मनमानी है, जो प्राचार्यों के द्वारा जो वेतन में कटौती की जाती है, जैसे अप्रैल में कटौती कर दी गई थी, ज़्यादातर कॉलेजों में दिए गए थे कहीं 20,000 कहीं 22,000, और मई में तो दे रहे हैं 4 दिन का, कहीं 8 दिन का, कहीं 12 दिन का। इस तरीके, जबकि सरकार पूरा पैसा देती है लेकिन प्राचार्यों के द्वारा कटौती कर दी जाती है। और कुछ प्राचार्य ऐसे भी है, अगर गिव एंड टेक वाला उनके यहाँ पे है, अगर आप कुछ दोगे तो आपको वो पूरा वेतन दे देंगे। इसलिए आदरणीय, हम जो अतिद्वंदों का जो शोषण किया जाता है उस शोषण को रोका जाए, और आपसे हमारी यही विनती है, आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप हमारा जल्द से जल्द नियमितीकरण करें। और जो, क्योंकि हम सभी लोग यूजीसी की योग्यताएं पूरी करते हैं, पूरा अनुभव रखते हैं और मध्य प्रदेश के ही मूल निवासी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप पिछली बार की तरह फिर पीएफसी निकाल दें और अतिद्वंद जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है वो फिर बाहर हो जाएं। इसलिए आदरणीय, आपसे यही निवेदन करता है, इस उम्र में पीएफसी तो देने का सवाल ही नहीं है, लेकिन आप हमारे लिए जो हमसे हर तरीके से जो सरकार पूरा काम लेती है, सब कुछ करती है, फिर हमें नियमितीकरण करने में क्या दिक्कत आ रही है? फिर पैसा 25 से 30 से 35 हज़ार रुपये हमको मिलते हैं, 30 से 35 हज़ार रुपये में किसका घर चल जाता है? आप आदमी खुद भी तो सोचो। ये तो देखना चाहिए कि इनके भी माता पिता, वृद्ध माता पिता है, परिवार है, बच्चों को पढ़ाना, आज के समय पर कितनी महंगी शिक्षा हो गई है। अब इस उम्र में अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे जाके? इसलिए आपसे यही निवेदन करते हैं कि अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण करो, और जो यूजीसी के नाम फॉलो नहीं करते उनको आप 2 से 3 साल का समय दे दो, जो कि आपकी सरकार ने ही पहले दिया था 2003 में, 2007 में, मतलब उन लोगों को भी नियमित किया था। इसी तरीके से आप भी नियमितीकरण करें अतिद्वंदों का, जो आपने शाहजहानी पार्क भोपाल में आकर जो अतिद्वंदों को आश्वासन दिया था, आदरणीय कमलनाथ जी के लिए बोला था, वही आपको बने हुए 15 माह हो चुके हैं, अभी तक आपने एक भी बार अतिद्वंदों के लिए नहीं बोला है कि हम आपका काम करेंगे। हमने काफ़ी बार आपसे मिलने की भी कोशिश की, लेकिन आदरणीय आपके द्वारा समय नहीं दिया गया। अब हमें अपने वीडियो के माध्यम से आपसे कहना पड़ रहा है कि आप हमारी जो व्यथा है उसको आप सुनो, और जो आपने बोला था उसे आप पूरा करो। जय हिंद, जय भारत। जी को मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि उन्होंने 450 पद हम लोगों के लिए स्वीकृत किए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज 2 साल से हम लोग बाहर न वृद्ध माता पिता की दवाई करा पा रहे हैं, न बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं, न फीस खर्च करा रहे हैं, और घर में बहुत सारी परेशानियां
हम लोगों के सिर पे आ जाती। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब कांग्रेस की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी तो आप मेरे धरना स्थल पे आए थे और बोले थे अति विद्वानों की मांगे जायज। आदरणीय, अब आप सत्ता में हैं, आप सुध लीजिए, हम लोगों की पुकार की सुनिए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अब हम फालन आउट को अंदर लेते हुए नियमितीकरण का रास्ता बनाइए और हमारा भविष्य सुरक्षित कीजिए। आदरणीय, आपसे ही उम्मीद है, आपके रहते हम लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो सरकार ने 400 पद स्वीकृत किए हैं सहायक प्राध्यापकों के, वो स्वागत योग्य हैं और जल्दी से जल्दी इन 450 पदों पर चॉइस फिलिंग कराई जाए, क्योंकि लगभग अतिथि विद्वान 19 महीने से फालिन आउट है और बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वो शीघ्र अतिशीघ्र अपने संज्ञान में लेके और ये कार्य जल्दी से कराए एवं सभी लोगों को अंदर होने के बाद नियमितीकरण की प्रक्रिया चालू करें। धन्यवाद। वर्तमान में तबादलों का सीजन है। उच्च शिक्षा विभाग भी तबादलों की एक सूची जारी कर चुका है, तो उन्हें कॉलेजों से बाहर होने के डर ने इतना बेचैन कर दिया है। वे ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि कोई तबादला हो तो उनके विषय के रेगुलर प्रोफेसर को उनके कॉलेज में ना भेजा जाए, ताकि उनकी रोजी रोटी का सहारा चलता रहे। 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, एक कैदी को भी लड्डू मिलते हैं, लेकिन महाविद्यालयीन अतिथि विद्वानों का उस दिन मानदेय काट लिया जाता है। महिलाओं को प्रसूति अवकाश जो मिलता है उसका भी वेतन काट लिया जाता है। रविवार छुट्टियों का भी वेतन काट लिया जाता है। कोई ट्रांसफर पोस्टिंग हुई तो नौकरी समाप्त। अतिथि विद्वान कहते हैं कि महाविद्यालयीन अतिथि विद्वान व्यवस्था ही शोषणकारी है, जिसका इलाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही कर सकते हैं, उन्हें नियमित करके, उनका भविष्य सुरक्षित करके। शिक्षा और रोजगार संबंधी सभी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारा चैनल शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।